नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 29 अगस्त 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हिमाचल प्रदेश में पंचायत प्रतिनिधि 100, एपीएल 50 से 100, बीपीएल परिवार 25 रुपए देंगे पानी का बिल। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के बिल उपभोक्ता शुल्क के रूप में ग्राम पंचायतें वसूलेगी। पंचायत प्रतिनिधियों से 100 रुपये, एपीएल परिवारों से 50 से 100 रुपये, बीपीएल परिवारों से 25 रुपये प्रति माह शुल्क वसूला जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए पानी की व्यावसायिक दरें चुकानी होगी। ग्राम सभा की बैठक में पंचायतें दरों को अनुमोदित करेगी। सोल से विधायक विपिन सिंह परमार के प्रश्न के लिखित उत्तर में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने ये जानकारी दी है। विधानसभा सत्र आउटसोर्स कर्मियों को नियमित करने की नीति बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं, सीएम सुख ने दी जानकारी। हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने के लिए सरकार की ओर से कोई भी नीति बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। झंडूता के विधायक जीतराम कटवाल के सवाल का लिखित जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि फिलहाल आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने के लिए किसी भी तरह की नीति पर विचार नहीं हो रहा है। पिछले 3 वर्षों के दौरान 31 जुलाई 2025 तक प्रदेश के विभिन्न विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों में आउटसोर्स आधार पर कई पद भरे गए हैं। इनमें 49 तकनीकी पद, 61 गैर तकनीकी पद और अन्य श्रेणियों के 110 पद शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश में कर्णमूलक नौकरियों के 1609 मामले लंबित हैं। हिमाचल प्रदेश में कर्णमूलक नौकरियों के 1609 मामले लंबित हैं। भाजपा विधायक जीतराम कटवाल, विपिन सिंह परमार और पवन कुमार काजल की ओर से पूछे गए सवालों का मुख्यमंत्री ने लिखित जवाब देते हुए बताया कि बीते 3 वर्ष में 544 मामले जल शक्ति विभाग, 264 मामले लोकमान विभाग, 172 उच्च शिक्षा, 144 गृह विभाग में और 99 प्राथमिक शिक्षा विभाग में लंबित है। 30 नवंबर 2023 तक कुल 180 नियुक्तियां की गई। इनमें से सबसे ज्यादा 108 नियुक्तियां जल शक्ति विभाग और 48 लोकमान विभाग में की गई है। हिमाचल प्रदेश में बोर्ड और निगमों में 417 पद खत्म, बिजली बोर्ड में 10,000 से ज्यादा पद खाली। विधानसभा के मानसून सत्र में धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा के सवाल का लिखित जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के बोर्ड और निगमों में 417 पद समाप्त किए गए हैं। इनमें नगर निगम शिमला में 52, औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड में 28 और राज्य विद्युत बोर्ड में 337 पद खत्म किए गए हैं। बिजली बोर्ड में कुल 24,866 पद सबकित है, जिनमें से 10,375 पद खाली पड़े हैं। नियुक्तिकरण की प्रक्रिया के बाद 337 पदों को समाप्त किया गया है। हिमाचल में 11,577 मल्टीटास्क वर्कर कार्यरत, नियमितीकरण के लिए कोई नीति नहीं। विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान नाचन के विधायक विनोद कुमार के सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में कुल 11,577 मल्टीटास्क वर्कर कार्यरत हैं। इनमें सबसे ज्यादा 6,745 शिक्षा निदेशालय, 4,831 लोकमान विभाग और 1 खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में कार्यरत है। मल्टीटास्क वर्करों को नियमित करने के लिए कोई एक नीति अभी तक निर्धारित नहीं की गई है। चंबा में आई प्राकृतिक आपदा पर गरमाया सदन, हंगामे के बीच 15 मिनट तक स्थगित की कार्यवाही। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में गुरुवार को सदन की कार्यवाही शुरू होती भाजपा विधायक हंस राज ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत जिला चंबा में आई प्राकृतिक आपदा का मामला उठाया। हंस राज ने कहा कि चुरा और भरमौर क्षेत्र में दूरसंचार और सड़क संपर्क कट गया है। फंसे हुए लोगों को राशन भी नहीं मिल पा रहा है। इससे परेशानियां बहुत अधिक बढ़ गई है। विधायक जनकराज सहित अन्य विपक्षी सदस्यों ने कहा कि सरकार को मामले की गंभीरता को देखते हुए मानसून सत्र को तुरंत स्थगित कर देना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि इस मुश्किल की घड़ी में मुख्यमंत्री गैर जरूरी काम से बिहार चले गए हैं। उन्हें इस दौरान हिमाचल में रहकर रेस्क्यू कार्यों की निगरानी करनी चाहिए थी। नेता विपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री के लिए राजनीतिक काम अधिक जरूरी हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि जो भावनाएं विपक्ष के सदस्यों ने प्रकट की वे सही है। कई जिलों में भारी नुकसान हुआ। अगर संसदीय कार्य मंत्री और नेता विपक्ष आपस में बात कर सत्र को स्थगित करने पर सहमत है तो मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। प्राकृतिक आपदा पर एक सुर में बोला सत्ता पक्ष और विपक्ष, अंधाधुंध निर्माण काटेंगे जिम्मेवार है।
हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एकजुट होकर इसके लिए जिम्मेवार कारणों पर गहरी चिंता जताई। ऐसी आपदा बार बार न आए, इसके लिए सभी सदस्यों ने ठोस कदम उठाने की जरूरत पर बल दिया। प्राकृतिक आपदा पर एक सुर में सत्ता पक्ष और विपक्ष ने कहा है कि अंधाधुंध निर्माण कटिंग इसके लिए जिम्मेवार है। संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का प्रस्ताव लाया तो सत्ता पक्ष और विपक्ष ने सुर में सुर मिलाते हुए कई विषय उठाए। डिप्टी सीएम बोले, राज्य में सेस का पैसा खर्च करने के लिए बनेगी एसओपी। हिमाचल प्रदेश में सेस का पैसा खर्च करने के लिए एसओपी तैयार की जा रही है। राज्य में वर्तमान समय में 10 प्रकार की सेस लगाई गई है। इस सेस से अभी तक 762 करोड़ 13,60,421 रुपए का राशि प्राप्त हुआ है। विधायक विक्रम ठाकुर के सवाल के जवाब में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में जानकारी दी है। चंबा में अव्यवस्था पर अधिवक्ता और उपायुक्त उलझे, बोले मनीमेश में नुकसान की सही जानकारी नहीं दे रहा है प्रशासन है। जिला चंबा में 4 दिन से मोबाइल नेटवर्क और सड़कें बंद होने पर वीरवार सुबह बार एसोसिएशन और उपायुक्त मुकेश रेपसवाल के बीच धक्का मुक्की हो गई। बार एसोसिएशन ने व्यवस्था न होने का आरोप लगाया तो उपायुक्त ने कह दिया कि आप व्यवस्था देख लीजिएगा। इस पर नौबत धक्का मुक्की तक पहुंच गई। इसके बाद बार एसोसिएशन ने पुलिस को शिकायत पत्र सौंपकर उपायुक्त के विरुद्ध मामला दर्ज करने की मांग की। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सदस्य चौगान के पास सड़क पर बैठ गए और चक्का जाम कर दिया। शहर की आवाजाही बंद कर दी गई। अधिवक्ता उपायुक्त के विरुद्ध एफआईआर की मांग पर अड़ गए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन भरमौर और मनीमेश में नुकसान की सही जानकारी नहीं दे रहा है। मनीमेश यात्रा मार्ग पर भारी तबाही हुई है। बताया जा रहा है कि बादल फटने के कारण मनीमेश नाले में आई बाढ़ से रास्ते और पुल बह गया है। प्रशासन ने वीरवार को भी 3,280 लोगों को रेस्क्यू किया है। इनमें 280 बच्चे शामिल हैं। मनीमेश यात्रा के दौरान 28 वर्षीय अमन निवासी सुजानपुर जिला पठानकोट और 18 वर्षीय रोहित पुत्र सोनलाल निवासी पठानकोट की मौत हो गई है। रोहित का शव हेलीकॉप्टर से चंबा पहुंचाया गया और उसके पिता को सौंप दिया गया है। चंबा से भरमौर एनएच का नामो निशान मिट गया है। कई जगह भूस्खलन के कारण सड़कें बिल्कुल गायब है तो कई जगह रावी नदी में एनएच का निशान बाकी नहीं छोड़ा है। हजारों श्रद्धालुओं को प्रशासन रेस्क्यू करने में जुटा है। 4 दिन से चंबा और भरमौर में मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सेवाएं बाधित होने के कारण कोई अपडेट नहीं आ पा रहा था। वीरवार दोपहर बाद भरमौर से पैदल बनखेड़ तक पहुंचे श्रद्धालुओं ने यात्रा मार्ग और भरमौर नेशनल हाईवे की हालात बयान की है। वीरवार दोपहर बाद भरमौर से पैदल बनखेड़ तक पहुंचे श्रद्धालुओं ने यात्रा मार्ग और चंबा भरमौर नेशनल हाईवे की हालात बयां की है। मनीमेश से श्रद्धालु 80 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलकर चंबा पहुंचे हैं। मलबे और खाई में से जान जोखिम में डालकर श्रद्धालु चंबा पहुंचे। चंबा से आगे का मार्ग एक तरफा वन क्षेत्रों के बीच निजी भूमि मुद्दे पर हाईकोर्ट ने दिए व्यापक नीति बनाने के निर्देश है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने वन क्षेत्रों के बीच निजी भूमि के मुद्दे पर व्यापक नीति बनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधवाली और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने पाया कि कई निजी भूमि मालिक धीरे धीरे वन भूमि पर अतिक्रमण कर रहे हैं, जिससे वन विभाग के लिए उनका प्रबंधन करना मुश्किल हो रहा है। इस मुद्दे पर अदालत ने अलग से जनहित याचिका दायर करने का आदेश देते हुए केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी की है। अदालत ने समस्या के समाधान के लिए केंद्र और राज्य सरकारों से एक व्यापक नीति बनाने को कहा है। हिमाचल प्रदेश में बारिश और भूस्खलन से जनजीवन अस्त व्यस्त है। हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों मंडी, कुल्लू, चंबा और कांगड़ा में भारी बारिश के कारण स्थिति बेहद खराब है। लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रदेश भर में 582 सड़कें बंद है, जिनमें 2 नेशनल हाईवे भी शामिल है। कुल्लू जिले के बंजार और मनाली उपमंडल में हालात सबसे ज्यादा खराब है। एहतियात के तौर पर गुरुवार को भी सभी शिक्षण संस्थान बंद रहे, जबकि कुल्लू उपमंडल में 4 स्कूल बंद किए गए। सैंज और बंजार की लग घाटी के कई इलाकों में बिजली, पानी और मोबाइल नेटवर्क ठप है, जिससे ग्रामीण इलाकों तक पहुंचना मुश्किल हो गया। प्रशासन की टीमें लगातार बचाव और राहत कार्यों में जुटी हुई है, लेकिन कई जगहों पर नुकसान का आंकलन अभी तक नहीं हो पाया है। मंडी जिले में भी स्थिति चिंताजनक है। कुल्लू की सीमा तक नेशनल हाईवे पर लगातार भूस्खलन हो रहा है।
बुधवार को थोड़ी देर के लिए हाईवे खुला, लेकिन रात में फिर से बंद हो गया। मंडी में पंडो डैम के गेट खोल दिए गए क्योंकि डैम में गाद भरने से पानी रोकना संभव नहीं है। चंबा जिले के बरमोर में मनमेश यात्रा के लिए गए हजारों श्रद्धालु फंस गए हैं। यहाँ कई इलाकों में मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है। होली के सलोन गांव में भूस्खलन के कारण रावी नदी में 9 घर बह गए हैं। एनडीआरएफ की टीम में धनछोड़ से श्रद्धालुओं को बचाने के लिए काम कर रही है। बरमोर का जनजातीय क्षेत्र पूरी दुनिया से कट गया। चंबा से बरमोर तक नेशनल हाईवे 154A कई जगहों पर नक्शे से गायब हो गया है। बग्गा, दरवाला, लोथलो, लोना जैसे स्थानों पर सड़कें धंस चुकी है। इन रास्तों पर लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पैदल चलने को मजबूर है। प्रशासन लगातार प्रभावित इलाकों में मूलभूत सुविधाओं को बहाल करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि भारी बारिश और भूस्खलन के कारण बचाव कार्यों में मुश्किलें आ रही है। सरकार ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने और नदी नालों के पास न जाने की अपील की है। हिमाचल में बनी संक्रमण, बुखार और बीपी समेत 54 दवाओं की सैंपल फेल, बाजार से वापस होगा स्टॉक। हिमाचल प्रदेश में बनी 54 दवाओं सहित देश भर की 143 दवाओं की सैंपल फेल हो गई है। जुलाई माह के अगस्त में आए डग अलर्ट में सोलन जिले की 41, सिरमौर की 6, कांगड़ा की 5 और ऊना जिले की 2 दवा कंपनियों की सैंपल फेल हो गई है। बद्दी की 1 कंपनी की 5 तो कुछ कंपनियों के 2 से 3 सैंपल फेल हुए हैं। इनमें संक्रमण, पेट में जलन, सीने में दर्द, एलर्जी, उच्च रक्तचाप, मांसपेशियों में जकड़न, आंख व कान में डालने वाली दवा, मिर्गी की दवा, बुखार समेत फंगल इन्फेक्शन की दवा की सैंपल फेल हुए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशों पर स्टिंगरी से 5 मरीजों को एयरलिफ्ट कर पहुंचाया कुल्लू अस्पताल है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशों पर लाहौल स्पीति जिले के स्टिंगरी से 5 मरीजों को तत्काल जिला अस्पताल कुल्लू पहुंचाया गया ताकि उन्हें बेहतर उपचार की सुविधा प्रदान कर सके। इस मामले की जानकारी मिलती मुख्यमंत्री ने त्वरित प्रतिक्रिया करते हुए कुल्लू जिला प्रशासन को निर्देश जारी किए कि सभी मरीजों को हवाई मार्ग से कुल्लू पहुंचाया जाए। इन 5 मरीजों, जिनमें अलका, पूर्ण सिंह, आयुष, रियांश, उनकी मां संजीता शामिल है, उनको कुल्लू जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मनमेश यात्रा पूरी तरह से बंद, वापिस भेजे जा रहे श्रद्धालु। उत्तर भारत की प्रसिद्ध मनमेश यात्रा पूरी तरह से बंद कर दी गई है। जो यात्री जिन स्थानों पर है वहां से उन्हें वापस भेजा जा रहा है। चंबा से आगे किसी को भी नहीं भेजा जा रहा है। यहाँ तक कि पवित्र छड़ियों को भी मनमेश जाने की अनुमति नहीं मिली है। रास्ते बंद होने के कारण प्रशासन ने फैसला लिया है। भारी बारिश के चलते जगह जगह रास्ते बंद है। डीसी चंबा ने बताया कि यात्रा पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है। बता दें कि 31 अगस्त को मनमेश यात्रा का बड़ा स्नान होना था, लेकिन बारिश के कहर के चलते इस बार बड़े स्नान में श्रद्धालु डल झील में डुबकी नहीं लगा पाएंगे। बारिश और भूस्खलन के चलते सभी रास्ते बंद हो गए और हजारों मनमेश यात्री विभिन्न स्थानों पर फंस गए हैं। इस दौरान कई लोगों की मौत भी हो गई है, जबकि कुछ सबको बरामद भी कर लिया गया है।